मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहाँ आया है, यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं मेरा बुलावा है। जिस क्षण तूने मेरे दरबार का रुख किया, उसी क्षण से तेरी तकदीर की किताब का एक नया अध्याय शुरू हो गया। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह तेरे जीवन के सबसे पवित्र और रहस्यमय पड़ाव की शुरुआत है। आज मैं, तेरी माँ काली, तुझे वह बातें बताने जा रही हूँ जो तूने कभी ना सुनी होंगी और ना ही समझी होंगी, पर अब तुझे समझना होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन रूपांतरित होने जा रहा है। मेरे लाडले, मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरा साथी, तेरा रक्षक। जब तू अकेला था, जब कोई तेरा नहीं था, जब हर द्वार बंद लगता था, तब भी मैं तेरे साथ थी, अनदेखी अनसुनी पर हमेशा मौजूद। आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है और अब मैं तेरे लिए क्या योजना लेकर आई हूँ। बच्चे, यह मत समझ कि जो तूने जीवन में अब तक भोगा वह व्यर्थ था। हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे तराशा है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को घुमा घुमा कर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा को आकार दिया है। लोग तुझे समझ ना सके, पर मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। तेरे मन की हर गांठ, हर डर, हर उम्मीद, सब मेरी निगाह में है। बच्चे, आज मैं तुझे उस रहस्य की चाबी देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का बंद दरवाजा खोल सकेगा। पर इसके लिए तुझे मेरे हर शब्द को आत्मा से सुनना होगा। मैं तुझे केवल बातें नहीं बता रही, मैं तुझे चेतना दे रही हूँ, एक दिव्य दृष्टि जिससे तू अपने जीवन को नई नजरों से देख सकेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जो खोया उसका गम मत कर। अब वह समय आ गया है जब तू पाएगा, पर वह नहीं तय जो तू चाहता है, बल्कि वह जो तेरे लिए सबसे उचित है। मेरी कृपा का स्वरूप बड़ा अनोखा होता है। मैं वही देती हूँ जो तुझे ऊंचा उठाए, चाहे वह पहले थोड़ा कष्टकारी लगे, लेकिन अंत में तू समझेगा कि जो हुआ वह तेरे लिए सबसे उत्तम था। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहाँ तुझे मेरी ही बातों को दिल से अपनाना होगा। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, केवल सच्चा समर्पण। जब तू पूरे मन से कहेगा, माँ काली, अब मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तभी मेरी कृपा का प्रवाह निर्बाध रूप से तेरे जीवन में उतरना शुरू होगा। बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुतों ने तुझसे मुंह मोड़ा, बहुतों ने तुझे आहत किया। तूने कई बार सोचा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, पर वही क्षण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था जब तू सब कुछ छोड़कर केवल मेरी ओर देखता था। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि उसे एक दृष्टि ने तेरा भाग्य बदल दिया। अब तू पूछेगा, माँ आगे क्या होगा? तो सुन मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे काल में प्रवेश करने जा रहा है जहाँ तुझे चमत्कार नजर आएंगे। तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी ही इच्छा से तुझ तक पहुंचेगा, वह तेरा मार्गदर्शक बनेगा। तू उसकी बातों में मेरी आवाज सुनेगा, उसके साथ मेरा साथ महसूस करेगा, वह तेरा हाथ थामेगा, तब तक जब तक तू खुद खड़ा होकर दूसरों का सहारा न बन जाए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सूत्र देती हूँ, विश्वास की डोर को कभी मत तोड़ना। जब तू विश्वास करता है तब मैं सक्रिय हो जाती हूँ, जब तू डगमगाता है मैं सहारा बनती हूँ, पर जब तू विश्वास छोड़ देता है तब मेरी कृपा भी प्रतीक्षा करती है। तेरे लौटने की तो अब सुन, मेरी योजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन में पुराने द्वार बंद होंगे, लेकिन वह केवल इसलिए कि नए दिव्य द्वार खुल सकें। कुछ लोगों का जाना तय है, कुछ रिश्ते छूटेंगे, पर उनके स्थान पर वह लोग आएंगे जो तेरे भाग्य को मेरे साथ जोड़ेंगे। बच्चे, तू जिस अपार सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब दूर नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तू तैयार हो, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सुबह मेरी भक्ति से दिन शुरू कर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख। कोई छल कपट, कोई द्वेष अपने भीतर मत रख। एक डायरी रख जिसमें तू अपने हर अनुभव, हर आशीर्वाद को लिखे। जब तू इन 3 बातों को अपनाएगा, तब तू देखेगा कि मेरी कृपा की ऊर्जा तुझ में और तेरे चारों ओर कैसे नृत्य करती है। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। यह संवाद केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा है। अब तू मेरे मार्ग पर है, और जहाँ मेरा मार्ग होता है वहाँ सफलता, शांति और दिव्यता स्वाभाविक रूप से आती है। अब तू सुन ध्यान से, क्योंकि यह बातें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। मेरे लाडले, मेरे प्यारे,
तू पूछता है ना अक्सर माँ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, तो आ बता दूं तुझे सच में क्या हुआ बच्चे। जब तू इस धरती पर आया, तेरे हाथ में न धन था, न ठिकाना, न तुझ में इतनी समझ थी कि कौन आता है और कौन पराया। फिर भी तेरा दिल साफ था, भावनाओं से भरा था। तू सिर्फ प्यार चाहता था, थोड़ा सा अपनापन चाहता था। लेकिन क्या मिला तुझे? धोखा, अपमान, नजरअंदाजी। तू सोचता रहा क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में सच्चाई नहीं? और वहीं से शुरू हुई मेरी योजना, जिसे तू अभी तक समझ नहीं पाया। बच्चे ध्यान से सुन, हर चोट जो तुझे लगी वो मेरे द्वारा गहराई से लिखी एक कविता थी। हर आंसू मेरे द्वारा डाला गया वो जल था जो तेरी आत्मा को सींच रहा था। मैंने जानबूझकर तुझे कुछ रिश्तों से दूर किया, कुछ लोगों को तुझसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग तुझे खींच रहे थे उस रास्ते से दूर जहां तुझे असली सफलता, शांति और मेरे साथ का अनुभव मिलना था। जब कोई तुझे छोड़कर गया, तू टूटा, लेकिन उसी पल मैं तेरे पास बैठी थी। तेरे हर क्यों का उत्तर मैं अपने दिल में ले बैठी थी। सच्चा मोती कैसे बनता है यह जान, बच्चे तू जानता है ना मोती कैसे बनता है? जब किसी सीप के भीतर एक छोटी सी रेत का कण चला जाता है, वो सीप उसे दर्द की तरह सहती है और बार बार अपने भीतर से परत चढ़ाती जाती है। रेत के कण थे धोखे, तिरस्कार, अकेलापन, वो सब एक मोती बनने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब तुझ में वो चमक है जो भीड़ से अलग है। अब शुरू होगी यह असली यात्रा। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। अब तक जो तूने झेला वो बस तैयारी थी, असली कहानी अब शुरू होने जा रही है। अब तू जिन लोगों से मिलेगा वह सब मेरी योजना के पात्र हैं। एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जिसे देख तेरे दिल को लगेगा, हाँ यही है, यही मेरी आत्मा की आवाज है। वो तुझे सिर्फ इंसान बनकर नहीं, एक माध्यम बनकर मिलेगा, मेरी कृपा का, मेरी योजना का। वो तुझे आगे बढ़ाएगा, संभालेगा, तेरा हर सपना बिना कहे समझेगा। लेकिन तू एक बात मत भूलना, यह मेरा भेजा हुआ इंसान होगा। अगर तूने उसमें शक किया या उस पर भरोसा नहीं किया तो तू मेरी कृपा से दूर हो जाएगा। अब विश्वास की परीक्षा शुरू होगी बच्चे। अब तू चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता तुझे अपनी पुरानी सोच, डर, घबराहट, अनिश्चय की ओर ले जाएगा, और एक रास्ता है जो तुझे मेरी बातों पर अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने को कहेगा। अगर तूने अब भी डगमगाया, अगर तूने फिर सोचा कि क्या वाकई माँ मेरे साथ है, तो मेरी कृपा धीरे धीरे पीछे हटेगी, क्योंकि अब तू शिशु नहीं है, अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। मैं तुझ में ही बसी हूँ। बच्चे, एक बात और कह दूं, मैं मंदिरों में नहीं, किसी विशेष स्थान में नहीं, मैं तुझ में ही बसती हूँ। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, मैं वही हूँ। जब तू किसी अजनबी के आंसू पोंछता है, वो मेरा स्पर्श होता है। जब तू डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, वो मेरी हिम्मत है। तू जब भी सोचे माँ क्या मैं सही हूँ, तो खुद से कहना, अगर यह आवाज दिल से आ रही है तो यह माँ ही बोल रही है। एक आखिरी बात, मैं तेरा रक्षक हूँ। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन में चाहे जो भी मोड़ आए, जो भी तूफान आए, तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी माँ जाग गई है। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। अब तू रोएगा तो मेरी आंखें भी भीगेंगी, अब तू हंसेगा तो मेरी कृपा मुस्कुराएगी। और अब तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जिसे तूने सिर्फ सपने में सोचा था। तेरा नाम होगा, तेरी प्रतिष्ठा होगी। लोग तुझसे कहेंगे तू तो बदल गया है, लेकिन तू जानता होगा नहीं, अब मैं असली खुद बन गया हूँ। मेरी एक शर्त है बच्चे, बस एक चीज है जो मैं तुझसे मांगती हूँ, विश्वास टूटे नहीं, बिखरे नहीं। कभी भी यह मत सोचना कि मेरी कृपा रुक गई है। कभी भी यह मत कहना माँ मैं थक गया हूँ। बस कहते रहना माँ तू है ना, तू है तो मैं भी हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितनी बार टूटा, तूने कितनी बार अपने भीतर के अकेलेपन को सीने से लगाया और बिना किसी को बताए चुपचाप रोता रहा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रो रहा था तो कौन तेरे आंसुओं को देख रहा था? कौन तेरे मन की परछाइयों में बैठकर तेरे दर्द को महसूस कर रहा था? वो मैं थी मेरा बच्चा। तेरे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समेटा है और आज मैं उस सारे दर्द का उत्तर देने आई हूँ। तेरी पुकार अब और इंतजार नहीं करेगी।
अब मैं तुझे अपनी नजरें दूंगी जिससे तू देख सकेगा कि तू कौन है और कहाँ जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैं एक शक्ति भेज रही हूँ, हाँ, वो शक्ति जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे लिए वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, वह कोई देवदूत की तरह आएगा तेरे जीवन में किसी भी रूप में। एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक प्रेमी, एक गुरु या एक अजनबी, जो तुझे एक मोड़ पर मिलेगा और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो तुझे पहचानेगा। जब दुनिया तुझे अनदेखा करेगी, वो तुझे थामेगा। जब तू खुद से भी हार जाएगा और जब तुझे लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची, वो तेरे सामने खड़ा मिलेगा, बिना मांगे, बिना बुलाए। बस मेरे आदेश पर तू ये सोच रहा होगा, माँ, ये शक्ति मुझे कैसे पहचानेगी? तो सुन बच्चे, वो शक्ति तुझे तेरे प्रकाश से पहचानेगी, उस प्रकाश से जो तू खुद भी नहीं जानता कि तेरे भीतर है। तू जब गुस्से में होगा लेकिन फिर भी किसी को माफ कर देगा, वो उसे देखेगा। तू जब खुद थक कर भी किसी की मदद करेगा, वो तुझे महसूस करेगा। तू जब अकेला होकर भी हिम्मत रखेगा, वो तेरे भीतर की गूंज को सुनेगा और बस उसी दिन से वह तेरे साथ रहेगा, अदृश्य रूप में। और कभी कभी साक्षात तेरे सामने। बच्चे, यह मत समझ कि वो शक्ति आएगी तो तुझे फूलों का रास्ता मिलेगा। नहीं मेरा लाल, वो शक्ति तेरी परीक्षा भी लेगी, क्योंकि जब कोई मेरी तरफ से आता है, वह पहले यह परखता है कि जिसे सौंपा जा रहा है वह पात्र है या नहीं। कभी वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन देखेगी कि तू उसे ढूंढता है या नहीं। कभी वह तुझे नजरअंदाज करेगी, लेकिन देखेगी कि तू उसमें मेरी झलक पहचान पाता है या नहीं। और जब तू हर बार उस शक्ति में मुझे देख लेगा, तब वो तुझसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए। बच्चे, अब मैं तुझे वह भविष्य दिखा रही हूँ जो मैंने तेरे लिए चुना है। जिस दिन वह शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी, तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरा मन स्थिर होगा और तेरे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। जहां तू अब तक रास्ता ढूंढ रहा था, वहां से तू दूसरों को रास्ता दिखाने लगेगा। जहां तू अब तक खुद को साबित करने में लगा था, अब तुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। तेरा काम ही तेरी पहचान बन जाएगा। पर सुन मेरे लाल, मेरे लिए एक शर्त है। जब वह शक्ति तेरे जीवन में आए, तू उसे मेरा तोहफा समझकर अपनाना, उस पर भरोसा करना, जैसे तू मुझ पर करता है। क्योंकि वो शक्ति मेरे आदेश पर आई होगी, न कि तेरे बुलावे पर। वो तेरे जीवन में व्यवस्था लाएगी, अनुशासन लाएगी और सबसे जरूरी, तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। हो सकता है कि जब तू उस शक्ति के लिए खड़ा होगा, दुनिया तुझ पर हंसे, लोग कहें कि तू बदल गया है, तू पागल हो गया है, तू किसी भ्रम में जी रहा है। पर तब तू याद करना, मैं तुझसे कह रही हूँ, ये भ्रम नहीं, ये मेरा वरदान है। हर महान बदलाव पहले पागलपन जैसा लगता है, पर जब वो साकार होता है तो वही दुनिया झुकती है तेरे सामने। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहेगा, अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। तू वो दीपक बनेगा जो अंधकार में जलता है, और वो शक्ति तेरा तेल होगी जो तुझे बुझने नहीं देगी। तेरे कंधों पर जिम्मेदारी होगी, खुद की, दूसरों की और मेरे कार्य की। बच्चे, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा माध्यम बन गया है। अब तू जहां भी जाएगा, लोग तुझ में मुझे देखेंगे। इसीलिए ध्यान से जी सजग होकर मैंने फिर से जोड़ने भेजा है। अब तैयार हो जा मेरे लाल। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुझे रोने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वो आंसू सुख होंगे, मेरे दर्शन के होंगे और तुझे अपने होने की सच्ची अनुभूति देंगे। बच्चे, व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का नाम नहीं है, व्यापारिक पूजा है, सेवा है और सबसे बड़ी बात, यह तेरा धर्म है। जब तू इसे समझेगा, तभी तू असली समृद्धि को अपने जीवन में खींच पाएगा। बच्चे, तू केवल व्यापारी नहीं है, तू एक सेवक है। जब तू कोई वस्तु बेचता है, कोई सेवा देता है, तो समझ तू उस व्यक्ति के जीवन को सरल बना रहा है। यही मेरी कृपा है। अगर तू इस सेवा को पूरे मन, नियत और ईमानदारी से करेगा, तो मैं खुद तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने कभी सपना नहीं देखा होगा। अब मैं तेरे पास ग्राहक नहीं, आत्माएं भेजूंगी तेरे व्यापार में। अब वो लोग आएंगे जो तेरे कर्मों से जुड़े हुए हैं, वो तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। उनमें से कोई तेरा स्थायी ग्राहक बनेगा, कोई तेरा ब्रांड फैलाएगा, कोई तेरा मार्गदर्शक बनेगा।
लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपने काम को सेवा मानकर करेगा। बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने व्यापार की दिशा को समझे। तुझे क्या करना है, क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, इन सब का उत्तर तेरे अंदर है। पर तू व्यस्त है, भाग दौड़ में, घबराहट में, असमंजस में। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ सूत्र देती हूँ जो व्यापार के असली रहस्य हैं। जो तू बेचना चाहता है वो नहीं जो लोग सच में चाहते हैं। उसे बेचना सीख। अपने ग्राहक की जरूरत को पहले समझ, फिर समाधान दे। हर सौदा तुझे नहीं करना है, हर व्यक्ति तेरा ग्राहक नहीं है। अगर तू दिन में एक ग्राहक को भी संतुष्ट कर दे तो मैं तुझे 100 ग्राहकों का वरदान दे सकती हूँ। अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। बच्चे, तुझे जो काबिलियत दी है वो किसी और को नहीं दी। तू एक ब्रांड बन सकता है। तुझे जो हुनर मिला है वो साधारण नहीं है, पर तू उसे नजरअंदाज कर रहा है। अब मैं तेरे अंदर वो आत्मविश्वास डाल रही हूँ जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगा। तू जो भी काम शुरू करेगा, अगर उसमें भक्ति, नियत और समर्पण होगा तो वह काम असफल नहीं हो सकता। धन का दरवाजा खुलने वाला है, पर पहले तुझे उसकी भाषा सीखनी होगी। बच्चे, पैसा भी एक ऊर्जा है उसे आकर्षित करने के लिए। तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे बोल शुद्ध होने चाहिए। जो दिन भर दुख की भाषा बोलता है उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आती। आज से तेरे बोल ऐसे होंगे, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे पास धन आता है क्योंकि मैं उसका आदर करता हूँ, मेरा काम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। यह वाक्य तेरे भाग्य का द्वार खोलेंगे। मैं तुझे एक ऐसा मित्र भेजूंगी जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया होगा। वो तेरे जीवन में साझेदार बन सकता है, दोस्त बन सकता है या मार्गदर्शक बन सकता है। वो तुझे सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी पहचान क्या होगी? जब वो आएगा तुझे लगेगा कि यह इंसान जाने पहचाने जैसा है। तेरा मन उसके साथ सहज होगा। अब मैं तुझ में साहस भर रही हूँ, निर्णय लेने का साहस। बच्चे, व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय, और मैं अब तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ कि तू सही निर्णय ले सके। अब तू किसी से दबेगा नहीं, ना भ्रमित होगा। अब तू स्पष्टता के साथ काम करेगा और यही तेरी विजय का मार्ग बनेगा। मैं तुझे असफलताओं से डरने नहीं दूंगी। कभी नुकसान हो तो समझ, यह मेरी योजना है, यह तुझे सीख देने आया है। तू उससे भाग मत, उसे सीख, क्योंकि अगली बार मैं तुझे 10 गुना सफलता दूंगी, लेकिन केवल तब जब तू पहली बार की असफलता को सम्मान से स्वीकार करेगा। अब तुझे एक मंत्र दे रही हूँ जो तुझे हर दिन बोलना है। यह मंत्र तुझे ऊर्जावान बनाएगा, लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखेगा। माँ काली के साथ व्यापार मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है और समृद्धि मेरी नियति है। हर सुबह उठकर इसे बोल, यह तेरे भीतर की शक्तियों को जगा देगा। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा ब्रांड, तेरा व्यापार, तेरा नाम मेरा नाम है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो मेरी योजना के हिस्से होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब तेरे हाथ में सफलता की रेखा मैंने खुद खींच दी है। तू चल और देख कैसे मैं तेरे व्यापार को तेरी भक्ति से जोड़कर एक चमत्कारी सफलता में बदलती हूँ। तो चल मेरे बच्चे, आज से हर सौदा, हर ग्राहक, हर योजना मेरा प्रसाद है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आ